हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज ऑफ क्लास 8th में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है कि कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन, एल्गी, वायरसेस, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं और वो कैसे दिखते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ा कि वो कर्ड, ब्रेड या अल्कोहल बनाने में कैसे काम आता है, मेडिसिनल यूज कैसे है उसका, वैक्सीन में उसका क्या रोल है, और उसके साथ साथ वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है और हमारे एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें फायदा तो पहुंचाते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी करते हैं, जैसे बहुत सारे हमें डिजीजेस देते हैं। जैसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को, कुछ प्लांट्स को या कुछ एनिमल्स को डिजीज कॉज करवाते हैं, और वो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये फूड को भी स्पॉइल करते हैं, क्लॉथ को भी खराब करते हैं, लेदर खराब करते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत सारे हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में होते हैं वो कौन से हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, पैथोजेंस कौन? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? एयर से एंटर करते हैं, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, या जो हम पानी पी रहे हैं, मान लीजिए वो पानी कंटामिनेटेड वाटर होगा या कंटामिनेटेड फूड होगा, उसके थ्रू भी वो एंटर कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो इस तरीके से वो ट्रांसमिट करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन या फिर कैरिड बाय एन एनिमल। तो वो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे वायरस का। ठीक है, तो वायरस जो है वो किसी इन्फेक्टेड किसी इंसान को हुआ है, वहां से, जैसे मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, ठीक है, तो उसने उसको कॉमन कोल्ड हुआ, उसने छींक दिया, तो उससे जो एयर में उसके पार्टिकल्स गए, वो वायरस पार्टिकल गए। अब वो एयर के जो वायरस पार्टिकल, मान लीजिए किसी और के पास, वहां पे पास में कोई और बच्चा खड़ा है, तो वहां भी वो एयर के पार्टिकल्स ब्रीथ वो भी कर रहा है, तो वो वायरस पार्टिकल उसके पास चला जाएगा, तो इस तरीके से वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू भी ये डिजीज जो है कॉज कर देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, so microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact, उसको हम क्या कह रहे हैं? communicable disease। यानी ऐसे डिजीजेस जो हमें किसी के जरिए हो सकते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जरिए हो सकते हैं, ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिजीजेस होते हैं जो कि डायरेक्टली ऐसे पास खड़े होने से या फिर उसको टच करने से या उनके साथ खाना खाने से नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है? व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, देन दिस वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया। ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज से? उस टाइम पे हम उस इंसान के पास ना रहें या टच ना करें, या अगर पानी या खाना जो भी हम खा रहे हैं वो देखें वो साफ हो तो ही हम उसको खाएं। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, सामने वाले कॉमन कोल्ड है, तो आप अपने पास एक हैंकी रखिए जिससे आप कवर कर पाओ अपने नोज को या माउथ को जब वो स्नीज कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये कई बार कैरियर्स के थ्रू भी पास ऑन होते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट्स या कुछ एनिमल्स जो हैं इनको पास ऑन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कैरियर्स कहते हैं ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई जो है एक कैरियर है। इसी तरीके से मॉस्किटो एक कैरियर है। तो हाउस फ्लाई कैसे फैलाता है बीमारी? द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, pathogens stick to their bodies while they fly, sit on uncovered food, they may transfer the pathogen, whoever eats the contaminated food is likely to get sick। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई फीसेस है और यहाँ पे कोई एक जो है, मान लीजिए फ्लाई है। ओके, अभी फ्लाई इस फीसेस पे बैठा है और उसके बाद वहां से वो उड़ के आया। ठीक है, अब जब वो उड़ा वहां से, तो ये फीसेस कहीं ना कहीं इसके बॉडी में चिपक गए। अब यहाँ पे कोई एक थाली जिसमें खाना रखा हुआ है, वो कवर नहीं है खाना, तो यहाँ पे वो वहां जो मक्खी है वो इसके ऊपर आके बैठ गई खाने पे। अब वो जो पार्टिकल वहां से उठा के लेके आई वो इस खाने पे उसने छोड़ दिया। जिसने भी इस खाने को खाया, अब इस खाने को हम क्या कहेंगे? कॉन्टेमिनेटेड फूड।
क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड फूड या गंदा खाना पे ऐसे कह लो, ठीक है, जो कि कंटामिनेट हो चुका है। अब इस खाने को जिसने भी खाया उसको वो डिजीज हो जाएगी अगर उस फीसेस में कोई ऐसे पैथोजन होंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बीमारी फैलती है। एक दूसरा एग्जाम्पल है कैरियर का, एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि मलेरिया की पैरासाइट को लेके जा रहा है, मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम, ठीक है। फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होता है, इट इज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये 3 आपको कैरियर समझ में आए। एक तो है हाउस फ्लाई, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी 2 हैं आपके, एक तो है एनोफिलीज और दूसरा है आपके एडीज, ठीक है। इसमें क्यूलेक्स भी होता है बट क्यूलेक्स का यहाँ एग्जांपल नहीं दिया। एनोफिलीज जो है वो मलेरिया फैलाता है और जो एडीज है वो डेंगू वायरस को फैलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। अब ये बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। डेंगू जो वायरस है उसको मतलब एक बीमारी है, या मलेरिया जो है उसको हम स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। आपको पता है जैसे जहां भी खुला पानी होता है या फिर जहां पे इकट्ठा हुआ पानी होता है तो मॉस्किटोज जो है ना नॉर्मली इकट्ठा हुए पानी में ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम ऐसे जहां भी इकट्ठा हुआ पानी है उसको हम हटा दें, जैसे कूलर्स हो गए या टायर्स हो गए या फ्लावर पॉट, इधर से हम उस पानी को हटा दें, क्योंकि अगर वो नहीं हटाते हैं तो वहां वो ब्रीड करते हैं और उसका मॉस्किटो वहां पे पनपते हैं और धीरे धीरे जो है वो फैला देते हैं इन सारी बीमारियों को, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल है। कौन से डिजीज कॉज करे उसकी एक लिस्ट है यहाँ पे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज एयर। मीजल्स जो है वो वायरस के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन एयर, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन चिकन पॉक्स आपको पता है ये वायरस से होता है, एयर और कॉन्टैक्ट के जरिए होगा। पोलियो जो है वो वायरस से होता है, वो भी एयर और वाटर के जरिए होता है, ठीक है, कंटामिनेटेड एयर और कंटामिनेटेड वाटर के जरिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन चारों ही चीजों में हम पेशेंट को एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में रखते हैं, उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो भी उनके पास ही रखते हैं और उनको सुटेबल एज में वैक्सीनेशन भी देते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जनरल मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कॉलेरा और टाइफॉइड की। ये दोनों जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए होता है, दोनों ही बैक्टीरिया से होता है। और यहाँ पे हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करते हैं और हमें जो भी खाना हमें खाना है या जो पानी पीना है वो हमेशा बॉइल्ड हो या फिर जो खाना है वो पका हुआ खाना हो और साथ में वैक्सीनेशन जो इसकी होती है वो भी लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस से होता है और ये वाटर से हो रहा है, तो इसलिए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम उबला हुआ पानी यानी कि बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर में पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अगेन मलेरिया आपको पता है पैथोजन से प्रोटोजोन से होता है। कौन सा मॉस्किटो है, अगर मैं यहाँ पे कैरियर कौन सा है तो आपको पता है एनोफिलीज है। क्या है, एनोफिलीज मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं और उनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी साथ में दिए हैं। अब कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन या प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीजेस है जो बैक्टीरियम से होता है। उसी तरीके से एक दूसरा है फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल का है, वो वायरस से होता है। तो ये 2 डिजीजेस हैं जो एनिमल्स को हो रहे हैं, याद रखिएगा। एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरियम से हो रहा है और जो आपका फुट एंड माउथ डिजीज है वो वायरस से होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ डिजीजेस हैं जो प्लांट्स में होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इन सारे में नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस हैं जैसे कि सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया के जरिए होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। नेक्स्ट रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंजाई के द्वारा होता है और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स, ओके। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, जिसको हम ओकरा भी कहते हैं, वो वायरस से फैलता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जरिए ये जो है फैलता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कुछ लोग खाना खाते हैं और उनके पेट में से ब्लोटिंग सी फील होने लगती है, या उनको कई बार जो है प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में पेट दर्द बहुत होता है, तो ये फूड पॉइजनिंग है। तो बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। घर पे पहुंच के उसको वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल में गया तो वहां पे क्या पता चला कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। ये फूड पॉइजनिंग जो है वो बैक्टीरिया के जरिए होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग कुड बी कॉज्ड ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से कोई खाना खराब हो गया होगा और उस खाने को बूजो ने खाया है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किसी तरह के कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें रिलीज किया होगा, जिससे उसके बॉडी में प्रॉब्लम हुई है, उसको एक सीरियस इलनेस या फिर डेथ भी हो सकती है इस फूड पॉइजनिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये चीजें अभी आपको समझ में आई होंगी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास दो टॉपिक बचा है, एक तो फूड प्रिजर्वेशन और दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, इन दोनों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।